हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है फिर से आपके इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगी एंड ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं। और आप एग्जाम में अपने 3 महीने से ज्यादा मानकर मत चलिएगा, इतना ही टाइम मानकर चलिएगा। कभी भी आपको 1 से 2 महीने के अंदर कैलेंडर देखने के लिए मिल सकता है, तो इसीलिए अपनी तैयारी को जारी रखें। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू इज इक्वल टू, आपको दे रखा है log x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन x की पावर 2 प्लस y की पावर 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको बताइए आइलर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है, u इज इक्वल्स टू लॉग और आगे दे रखा है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 एंड अपॉन में आपको दे रखा है x की पावर 2 और y की पावर 2। ये आपका क्वेश्चन है। सिंपली इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, देखिए पूछा क्या है, x कर्ली अपॉन कर्ली x प्लस y कर्ली अपॉन कर्ली y, ये पूछा है। सिंपली आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चन में पहले आप डिग्री निकालते हैं। तो डिग्री जो ऊपर हाईएस्ट पावर और नीचे हाईएस्ट पावर आप देख लीजिए। हाईएस्ट पावर का मतलब ये है कि पहले तो आप चेक कर लीजिएगा होमोजीनियस है या नहीं। और होमोजीनियस का मतलब है कि इसे ऊपर आप देखेंगे 3 है, इधर भी 3 है, नीचे 2 और 2, ऐसी डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। तो ऊपर कितनी है, 3 है, नीचे वाली पावर कितनी है, 2, इसे आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको 1 डिग्री मिल गई है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले यहाँ पर आपको पता है ये क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, नहीं, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो ये है y 2 टाइम डेरिवेटिव है 4, y का डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको इधर दे रखा है। तो यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक्सिलरी फॉर्म में करेंगे, पहले इसको एक्सिलरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर इसको सॉल्व करने वाले हैं तो फैक्टर निकालिए। देखिए वैसे फैक्टर तो इसके निकलेंगे नहीं, तो फॉर्मूले से ही निकालते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac। तो 4a कितना है आपका, इसमें 1 और c कितना है 5, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। एंड अपॉन में आप देखेंगे तो 2a मतलब 2 बचेगा। अब इसके बाद तो यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 बचेगा। और 4 का क्या होगा, रूट से बाहर निकालेंगे 2i लगा देंगे क्योंकि माइनस का बचेगा। अब इसके बाद आप इसको डिवाइड करिए, 2 बचेगा और ये यहाँ पर i यानी कि कॉमन लेके 2 से कट कर देंगे। तो ये तो आ गई अल्फा की वैल्यू जो -2 है, जो i के साथ होता है वो होती है बीटा की वैल्यू, यानी कि बीटा कितना है 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आप रख दीजिए e की पावर कितना होता है अल्फा x, तो यानी कि अल्फा कितना है आपका -2, तो ये 2x हो गया। देन इसके बाद c1 लगाएंगे, कॉस के साथ आपको बीटा लिखना है, बीटा x यानी कि x बचेगा सिर्फ क्योंकि बीटा 1 है, प्लस c2। देन इसके बाद साइन के साथ लगाते हैं हम, सेम वही चीज लगाएंगे यानी कि x। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, सही आंसर मिल चुका है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, इफ u इज इक्वल टू आपको दे रखा है, देन आपको डेली यहाँ पर निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता है इसके लिए कैसे करते हैं, पहले आप x की रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल, फिर y की, फिर z की। आप इन क्वेश्चन को डायरेक्टली करें तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x के लिए करेंगे, x की रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर x है नहीं। अब इसके बाद y के लिए करेंगे, तो ये तो है नहीं आपका y, इधर इधर हो जाएगा आपका 3z स्क्वायर। z के लिए करेंगे तो 2 3 जा 6yz, ये आपको मिलेगा। और इनके साथ आपको i j k लगा देना है, जिनके लिए x के लिए क्या है y के लिए क्या है j, और जिसका आपको z के लिए क्या है k लगाना है 3। तो 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन मिलेगा तो x स्क्वायर i हो जाएगा। देन इसके बाद हो जाएगा z स्क्वायर j और ये हो जाएगा 2yz k। ये आपको आंसर मिल चुका है। यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर
जो 3 है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, t इज इक्वल टू दे रखा है, देन कर्ल ऑफ t निकालना। देखिए तो आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, आप करके भी इसको देख सकते हैं। पहले आप कर्ल t निकालेंगे, जो कर्ल t आएगा फिर से आपको उसका कर्ल निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है, आपने पढ़ा होगा कर्ल r जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो वही चीज अगर यहाँ पर पहले कर्ल t निकालते हैं उसके बाद फिर से करते हैं तो आंसर यहाँ पर 0 ही आएगा। अगर आपको आता है ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो इसका फिलहाल जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासीफाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिले थे। पीडीई का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान से करिएगा। तो फिलहाल ये दे रखा है आपको यहाँ पर fxt, ठीक है। आपको ये फॉर्म ध्यान रखने हैं, किस फॉर्म में होता है ये आप याद रख लीजिएगा। ये इसके साथ होता है a, ठीक है। देन इसके साथ b के लिए आपके पास होता है एक बार x के और एक बार y के लिए, एंड फिर c का होता है कि c के साथ आपको मिलता है y एंड ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इससे हम यहाँ पर इसको क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे और एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, और b की वैल्यू आप देखेंगे तो 0 है क्योंकि इसमें है नहीं, एंड c की वैल्यू देखेंगे तो आपको माइनस का c² मिल रहा है, ठीक है। देन अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है, आपको बस ये चेक करना है v² माइनस 4ac, इतना चेक करेंगे। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो आप पहले इसको चेक करिए, v² माइनस 4ac निकालिएगा तो ये तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4a एंड c। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4c²। अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब कैसा है, ये आपका 0 से बड़ा हो। जब 0 से बड़ा होता है तो क्या बनता है, हाइपरबोलिक बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। और अगर ये 0 से छोटा बनता तब इसको क्या बोल देते, एलिप्स बोल देते, और 0 के इक्वल बनता है तो इसको पैराबोला बोलते हैं। तो ये बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हाइपरबोलिक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको बताना है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ कॉम्यूटेटिव रिंग इज। जो होमोमॉर्फिक इमेज होती है कॉम्यूटेटिव रिंग की वो कैसी होती है, डायरेक्टली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है याद करने वाला। तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर 3 कॉम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका डायरेक्ट करने वाला क्वेश्चन है, बस आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर स्पेस। इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो फिलहाल देखिए सभी ऑप्शंस को हमें यहाँ देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है ये क्या दे रखा है, ये है आपका v इज इक्वल्स टू, और मैं पहले आपको थोड़ा शॉर्ट में ही लिख देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। और अगर दूसरे की बात करें तो ये आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। एंड नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन की बात करें तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड 4 की बात करें तो x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आपको यहाँ दे रखा है, बस आपको कुछ नहीं करना, x y z के इक्वल में यहाँ पर देखना है 0 आना चाहिए, मतलब x y ये साथ में नहीं आनी चाहिए। वेक्टर के बारे में आपको इतना पता है तो x y इसमें साथ में इसलिए तो होगा नहीं। बाकी x इज इक्वल्स टू 1 है, 0 नहीं, ये भी नहीं होगा, और x प्लस वाई के इक्वल में 2 है, ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ 0 होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है और ऐसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इसको मेथड से करेंगे तो लंबा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आपको डायरेक्टली से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन अ मैट्रिक स्पेस x डी a सबसेट f सबसेट ऑफ x इज क्लोज्ड इफ। कब क्लोज्ड होगा, तो ये ध्यान रखना है, इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, यदि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसा होगा, ओपन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द डायगोनल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डायगोनल फॉर्म बतानी है। तो चलिए मैं इसके दो तरीके आपको बताती हूँ करने के। एक तरीका आपका रहेगा, जैसे a इज इक्वल्स टू दे रखा है
4 2 1 3। ठीक है, तो ये डायगोनल निकालने के लिए हमें क्या करना है, आप इसको आइगन वैल्यू निकाल के तब इसको कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्ट इसका तरीका बता देती हूँ। आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है ऑप्शन से। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 क्या, -5 0 0 -2। एंड अगर सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो 5 0 0 0 -2। एंड नेक्स्ट देखेंगे तो -5 0 0 2 ये दे रखा है। और नेक्स्ट ऑप्शन इधर लिख लेते हैं, ये आपका 5 0 0 2 ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं एक बार। देखिए, आइगन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो आइगन वैल्यू होती है वो क्या होता है, ट्रेस, यानी कि ये जो आपके होते हैं इनका यदि प्लस करें तो ये आइगन वैल्यू का प्लस होता है। जो भी दो आइगन वैल्यू आएंगी उनका यदि प्लस करेंगे तो ये ट्रेस के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों के प्लस के बराबर। ठीक है, तो λ1 λ2 में इनको आइगन वैल्यू मान ली तो कितना आ रहा है, 4 और 3 7। ऐसे अगर आप इनका इनटू करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई यानी कि पूरा डिटरमिनेंट निकालेंगे वो हो जाएगा। तो 4 3 जा 12, 12 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 10 10 ही। अब आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कहाँ से आपको ये मिल रहा है। अगर आप ये देखेंगे 5 2 से 10 आपको मिल रहा है, चलिए ठीक है, प्लस का हो जाए, मतलब ये आप प्लस करेंगे तो आपका ये माइनस का 7 आ रहा है, इसी वजह से ये आपको प्लस का चाहिए। इंटू करने पे तो 10 आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट निकालेंगे, लेकिन दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यदि इन दोनों का प्लस देखें यानी ट्रेस देखें तो -7 मिल रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इनका देखिए 5 में से 2 गया 3 मिल रहा है, वरना 7 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। -5 + 2 करेंगे आप तो माइनस का 3 मिलेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 2 7 अगर ये कंडीशन हो रही होती तो फिर इससे चेक कर लेते, तो आपको यहाँ पर आसानी से आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज के टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, एंड ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिएगा साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा।